Assalamualaikum student. I am your teacher Miss Zareen Anis. Today I explain you chapter number 3 logarithm of class 10 syntax book board mathematics. ओके इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया है जो 1 से लेकर 8 तक है। आज मैं आपको 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.6892 यानी पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, जबकि हमें यहाँ पर नंबर नॉन ज़ीरो चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो नॉन ज़ीरो ही थे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आया है। ओके, यहाँ पर देखिए 8, तो यहाँ पर पॉजिटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स आया है। अब हमारे पास है 0.6892, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। स्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाना होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड पर नॉन ज़ीरो डिजिट को देखते हुए हमारे पास पहला ही नॉन ज़ीरो डिजिट है, हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे इधर पॉइंट था जो कि इधर जाना था, लेकिन बाय मिस्टेक हम इधर ले गए जो कि प्लस में इस तरफ जाता, अब यहाँ पर माइनस में जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर माइनस नहीं होगा क्योंकि हमने अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लेकर गए, राइट हैंड साइड पर लेकर गए। हमारे पास यहाँ पर 1 डिजिट बाद है हमारा नॉन डिजिट नंबर्स, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये हमारे पास बार लग जाएगा, ये माइनस इंडिकेट करता है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1 बार या -1। ओके, नेक्स्ट हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए वही हम 68 का 9 फाइंड आउट करेंगे सेकंड कॉलम में, क्योंकि 2 डिजिट लेते हैं, पेयर लेते हैं, और उसके बाद मेन डिफरेंस में से 2 निकालेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 68 का 9, 68 का 9 हमें चेक करना है। ओके, क्वेश्चन 68 देखें ये रहा, और इसका 9 है हमारे पास 8382। ठीक है, अब हम इसका 2 फाइंड आउट करेंगे और 2 है हमारे पास 1, तो आंसर आ जाएगा 8383। आंसर लिखते हैं 0.8383, यानी इसका log 10 6892 इज इक्वल टू 1 बार 0.8383। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 0.0345। ओके, पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये 2 नॉन डिजिट हैं, यानी कि हमारे पास 2 बार में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब इसका मैंटिसा मालूम करने के लिए 34 का 5 फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 34 की लाइन। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो 5 है वो ये रहा। ओके, ये लिखा हुआ है 5378। 34 का 5 है 5378, तो हमारे पास का मैंटिसा क्या आ गया 5378। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा log 10.0345 इज इक्वल टू बार 0.5378। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 0.02348। 0.02348, जैसे कि आपने नंबर 10 में दिखा था कि आपके पास क्वेश्चन में 2 माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पॉइंट को नॉन डिजिट नंबर तक राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट लेके जाना होता है, मगर चूँकि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो हम
अपना करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये जो हमारा 3 है ये माइनस में चला जाएगा। अब हमें मैंटिसा देखना है। मैंटिसा के लिए हमारे पास जो नंबर है वो है 2 3 4 8, यानी 23 का 4 देखना है। स्टार्ट करते हैं 23 का 4 देखना। ओके स्टूडेंट्स, 23 का 4 है हमारे पास 3 6 9 2। आपके पास ये लॉग बुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको इसको चेक करने में आसानी। 23 का आपके पास 4 आ गया 3 6 9 2। अब इसी नंबर का 8 हमारे पास आ रहा है 15। जब हम उसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.3707, यानी हमारे पास मैंटिसा आ गया 0.3707। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 0.3707। ये बार भी कहलाता है और ये माइनस इंडिकेट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 जो हमें नज़र आ रहा है वो है 0.06606। सबसे पहले आप लिखेंगे log 10 0.06606। ओके, अब आप उसको करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए पॉइंट को आप लेफ़्ट हैंड साइड पर तो लेके जा ही नहीं सकते, इसको आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पर आपके पास जो नॉन डिजिट पहला नंबर है वो है 2 डिजिट बाद, तो यानी कि आपका करेक्टरिस्टिक हो गया 2 माइनस। अब इसका मैंटिसा मालूम करने के लिए आप 66 का 0 मालूम करेंगे और फिर मेन डिफरेंस में उसका 6 मालूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 में 66 है। 66 का 0 है 8195। 8195 को मैं अपने रफ पेपर पे लिख लेती हूँ और इसका 6 जो आ रहा है वो इसकी ही लाइन पर आ रहा है 4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 में 4 प्लस किया 9 और बाकी एज इट इज़ नंबर 0.8199 इसका मैंटिसा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 बार 0.8199। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 70,000। 70,000 एक 5 डिजिट नंबर है। 5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे कि इसके होल नंबर के एंड में पॉइंट आएगा। ये 5 डिजिट नंबर है, इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर 5 डिजिट के बाद लेके जाएंगे। तो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 4। अब मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें 70 का 0 देखना है। ओके स्टूडेंट, 70 का 0 है हमारे पास 8451, 0.8451 मैंटिसा जब हमें मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.8451। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 0.857। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे log 10.857 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पर नॉन डिजिट नंबर नहीं है, राइट हैंड साइड पर नॉन डिजिट नंबर है। हम इसको एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 में आ जाएगा और ये माइनस का 1, करेक्टरिस्टिक 1 बार। अब इसका हमें मैंटिसा मालूम करना है। 85 का 7 मालूम करेंगे। ओके स्टूडेंट, 85 का 7 है हमारे पास 9330। अच्छी तरीके से देख लिया करें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसका करेक्टरिस्टिक्स है 9330। हम अपने आंसर में इसका करेक्टरिस्टिक पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0.9330, तो हमारे पास आंसर में आएगा 1.9330। हम करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15 है हमारे पास 253.7। पहले आप लिखेंगे log 10 253.7। ठीक है, हमारे पास चूँकि पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पर 3 डिजिट है तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 2, राइट।
अब हमें मैंटिसा मालूम करना है। 25 का 3 देखेंगे, फिर उसका 7 मेन डिफरेंस में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 25 का 3 है हमारे पास 4031। 4031 को मैं अपने रफ पेपर पर लिख रही हूँ। अब हम इसका 7 देखेंगे। 7 आ रहा है हमारे पास 12। ओके, देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। 7 12 आ रहा है। लुक एट दिस, 7 is 12। ओके, तो अब हम अपने 4031 में 12 को प्लस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 40.4043। देन वी गेट मैंटिसा 0.4043। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4043। एक और मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहूँगी। जो log 10 का मतलब है, अगर आप log 10,000 का भी निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले हम यहाँ पर 1000 का ही log 10 निकालते हैं, चेक करते हैं 1000 का log 10 क्या होगा। क्योंकि ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो इसमें हमारे पास आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 4 डिजिट नंबर्स के बाद, तो हमारे पास का करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक आपके पास आया है वो है 3, ठीक है। और हम 10 का जब 0 देखेंगे तो आएगा यहाँ पर 0, यानी ये एक्चुअली 10 की पावर है 3, ठीक है। ये 10 की पावर है 2.4043। जब आप 10 की पावर 2.4043 लिखेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर आप को कोई बात समझनी है, कोई क्वेश्चन समझना है, कोई एक्सरसाइज समझनी है, कोई टॉपिक समझना है, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है, और मेरे चैनल पर को ज़रूर, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया।